हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आपको कम प्राइस में एक बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर ये गाड़ी आपका सपना पूरा कर सकती है, बिकॉज ये है रेनो ट्राइबर का बेस मॉडल। अब ये बेस मॉडल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी रेनो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रेनो ट्राइबर के बेस मॉडल ऑथेंटिक का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 6.3 लाख। अब इस वाले वेरिएंट को ना मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बड़ी कमी मिलने वाली है। अगर आपको बड़ी कमी से बचना है, देन यू कैन गो विद द सेकेंड बेस वेरिएंट। उसके लिए आपको 95,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ वर्थ इट, बिकॉज वहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी, 2 स्पीकर, 2 ट्विटर, रियर का कैमरा, और एक और चीज़ मिलेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी एक और चीज़ है कि अगर आपको एकदम कम प्राइस में 7 सीटर गाड़ी चाहिए या फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आजकल ऑल्टो का टॉप वेरिएंट 6.3 लाख में आता है। तो वैसे अगर आप देखेंगे, यू आर गेटिंग अ बिग व्हीकल। और बाकी अगर आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करवाने का प्लान है या फिर अलग से कुछ करवाना है, तो फिर भी आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं। बाकी अगर आपको एक कंप्लीट वेरिएंट चाहिए, फिर मैं कहूँगा यू शुड गो विद द सेकेंड बेस वेरिएंट। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बोनेट में स्ट्रॉन्ग लाइन्स, उसके बाद नया वाला रेनो का एम्बलम, देन वी हैव दिस ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट्स, प्रोजेक्टर दिया है वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल्स एंड ऑल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आपको फॉग लैम्प वगैरह लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी पावर है, क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज वेरी लाइट वेट यार, एकदम आराम से उड़े आता है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। और अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें से मैनुअल है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, दैट इज ओनली अवेलेबल इन द टॉप एंड वेरिएंट। सो वो एक बात है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बाकी ये है कि यहाँ पे इंजन में उतनी पावर नहीं है, सो वो एक बार आप टेस्ट ड्राइव लेके देख लेना। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, बढ़िया दिखती है यार, बड़ी सी गाड़ी दिखती है। व्हील्स वगैरह चलो ठीक है, बाकी यहाँ पे क्लैडिंग एंड ऑल, सो ऑल ऑफ दैट लुक्स गुड। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो स्टील व्हील्स हैं, और ये सेंटर में आपको एक कवर मिलेगा। सो ये कवर है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 165/80 R14। सो ठीक है यार, डिसेंट व्हील्स हैं। अगर आपको बाहर से अलॉय व्हील वगैरह लगवाना है, यू कैन डू इट। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, क्लैडिंग, एकदम बेसिक सा ORVM है। मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट्स देयर। बाकी एकदम बेसिक से हैंडल। और अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। सो ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह बनी है। उसके बाद हैलोजन टेल लाइट्स हैं, सो दैट्स देयर। बाकी यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक का यूज़ किया गया है, ट्राइबर। ऑल्सो आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे। सो सेंसर दिए गए हैं, बाकी कैमरा वगैरह नहीं है। इफ़ यू वांट कैमरा, फिर आपको सेकेंड बेस वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो दिस इज वेयर दिस व्हीकल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज अगर आप इसको ऑल्टो, वैगनार, ये सब गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। सो प्रॉपर कैपेसिटी है। अब अगर आप सारी रोज को ऊपर कर देंगे, फिर डिसेंट एरिया है, बट अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं, फिर बेहतरीन एरिया है। और अगर आपको थर्ड रो में अडल्ट्स को बैठाना है, वो भी आप एकदम आराम से कर लेंगे, बिकॉज स्पेस काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको इन सीट्स को रिमूव करना है, तो आप इसको निकाल के घर में भी रख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो फोल्ड करना है, फोल्ड कर दो, निकालना है, निकाल लो, बैठाना है, किसी को बैठा लो, सामान रखना है, सामान रख लो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। बाकी फ्रंट वाली सीट भी स्प्लिट है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ डिसेंट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, सो दैट्स देयर। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको यहाँ पे ये पंचर रिपेयर किट मिलेगी। सो पंचर किट है, और नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। सो ये इस गाड़ी का बूट। आपको कैसा लगा बताइए मेरे को कमेंट्स में। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो एकदम ब्लैक हैंडल, बेसिक सा।
उसके बाद पुरानी गाड़ियों की तरह लॉक अनलॉक, डोर्स यार काफ़ी बड़े हैं, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, डुअल टोन इंटीरियर है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड, आराम से आप बॉटल वगैरह रख लेंगे। बाकी इस गाड़ी में आपको कोई भी स्पीकर या फिर ट्विटर ये सब नहीं मिलेगा, वो आपको सेकेंड बेस वेरिएंट में मिलेगा। सो 2 स्पीकर 2 ट्विटर वो आपको सेकेंड बेस वेरिएंट में मिलेगा। बाकी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद साइड पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और मेरी हाइट 6 फीट है, अभी मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है इन दिस लाइक मल्टीपल कलर्स, सो बढ़िया लगता है, मतलब फिनिशिंग वगैरह अच्छी है। और अगर आपको सीट को फोल्ड करना है तो आराम से आप ऐसे करके सीट को फोल्ड कर पाएंगे और फिर थर्ड रो में जा पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट, मतलब अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है। अगर मेरे को ज़्यादा बेटर एरिया चाहिए फिर मैं सीट को पीछे कर सकता हूँ, मेरे को फिर ज़्यादा बेटर एरिया मिलेगा। बाकी नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम तो यार यहाँ पे एकदम कमाल का है। एंड ऑल्सो अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट। सो बहुत ही कंफर्टेबल सेकेंड रो है, थर्ड रो में भी काफ़ी अच्छा एरिया है, सेकेंड रो में भी काफ़ी अच्छा एरिया है। और यहाँ पे आप वैसे तो 2 अडल्ट और 1 बच्चा एकदम कंफर्टेबली बैठाएंगे। बाकी अगर आपको 3 अडल्ट को भी बैठाना है दैट ऑल्सो कैन बी डन, बिकॉज काफ़ी अच्छा स्पेस है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। बाकी कोई भी हैंडल वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट फ्लोर है। सो 3 अडल्ट्स बैठ आएंगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड, सेंटर में कुछ भी नहीं है। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो वो एक बढ़िया बात है। अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सा की फॉब मिलेगा, इसमें आपको रेनो का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, सो फंक्शंस यहाँ पे पूरे दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी एकदम बेसिक सा हैंडल है और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ से आप ORVM को एडजस्ट करेंगे, ये दोनों तरफ है। उसके बाद फ्रंट के विंडो कंट्रोल्स, रियर का विंडो कंट्रोल नहीं है, सो सिर्फ फ्रंट का है। सो दैट इज़ वन कॉस्ट कटिंग। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए डो पॉकेट्स आर गुड इनफ, चाबी लगाने के लिए स्लॉट है। उसके बाद ये अपना सीट नॉर्मली आगे पीछे और रिक्लाइन करने के लिए, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है और ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको एकदम बेसिक इंटीरियर मिलने वाला है, बिकॉज इवन दो इट्स डुअल टोन और यहाँ पे सिल्वर का यूज़ किया गया है, बट इस इंटीरियर में ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है। सो एकदम बेसिक सा है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो नॉर्मल स्टेयरिंग है, लेदर रैप नहीं है। बाकी यहाँ पे रेनो का एम्बलम, कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, हल्का सा फ्लैट बॉटम है। बाकी यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल। स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है। अगर आप टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मेरे को आप पे दया आती है, बिकॉज इतनी चीज़ें नहीं है, टेलीस्कोपिक कैसे होगा। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग है। अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये डिजिटल है। अब डिजिटल भी ऐसा है कि आप यहाँ पे टच कर लीजिए, दैट इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पे टैकोमीटर, सेंटर में MID है, वहाँ पे कूलेंट वगैरह। और अगर आप इसको टॉगल करना चाहते हैं तो यहाँ से करना पड़ेगा। सो ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद आपका रेंज, देन वी हैव द माइलेज एंड ऑल्सो बेसिक फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अच्छा लगता है, देखने में तो अच्छा लगता है, सो वो एक बात है। बाकी सेंटर में कुछ भी नहीं है। अगर आपको बाहर से स्क्रीन वगैरह लगवाना है तो वो आप आराम से लगवा पाएंगे, बिकॉज द स्क्रीन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट ऑल्सो इज़ नॉट वेरी हाईटेक, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है। सो अगर आप बाहर से एंड्रॉयड स्क्रीन वगैरह लगवाना चाहते हैं दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए हैजर्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, मैनुअल AC कंट्रोल्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव द 12 वोल्ट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। उसके बाद ये आपको मिलेगा बेसिक सा लीवर। सेंटर में काफ़ी अच्छा एरिया। अब इस गाड़ी में कंपेयर टू द सेकेंड बेस वेरिएंट आपको रियर के लिए कोई भी AC वेंट नहीं मिलेगा, रियर के लिए कोई भी AC के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज़ वन फीचर विच आई फील कि जिसके लिए आपको सेकेंड बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, बिकॉज रियर में आप पूरा ठंडा कैसे करोगे, सेकेंड रो में वेंट नहीं है, थर्ड रो में वेंट नहीं है। तो वो मेरे को लगता है कि अगर आपको 7 सीटर की तरह यूज़ करना है,
फिर आपको सेकंड बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए एसी वेंट मिलेंगे, ब्लोअर कंट्रोल मिलेगा, जो कि आपको ये बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज वन फीचर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए ना, फिर सेकंड बेस वेरिएंट के साथ जाइए, बिकॉज आगे पीछे वेंट मिलेंगे। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा एरिया है, कंपार्टमेंट्स वगैरह, यहाँ पे अपना सनग्लास होल्डर, सो ऑल ऑफ दैट इज गुड। इसमें कोई भी डिमिंग का फीचर नहीं है। यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर है, लाइट है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सो दैट्स इट। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो सेफ्टी में आपको प्रॉपर फीचर्स मिलेंगे, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो सेफ्टी आई गेस इज नॉट एन इशू। बस ये है कि अगर आपको स्क्रीन चाहिए, रियर का कैमरा चाहिए, ऑल 3 रोज में AC वेंट चाहिए, फिर आपको सेकंड बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये बेस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको कम प्राइस में एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए, फिर मैं कहूंगा रेनो ट्राइबर का बेस मॉडल कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको 6.3 लाख में एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी मिल रही है। थर्ड रो में भी आप अडल्ट्स को बैठा पाएंगे एंड विद सम मॉडिफिकेशंस, जैसे कि स्क्रीन, रियर का कैमरा, स्पीकर्स, दिस कैन बी अ गुड वेरिएंट। बाकी मेरे हिसाब से इफ यू कैन पे 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा, यू शुड गो विद द सेकेंड बेस वेरिएंट, बिकॉज वहां पे स्क्रीन वगैरह तो ठीक है, बट सबसे बड़ी चीज ऑल 3 रोज के लिए आपको AC वेंट मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू कैन पे दैट अमाउंट, गो विद द सेकेंड बेस वेरिएंट। अगर नहीं पे कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी चाहिए, गो विद द बेस वेरिएंट। सो ये है रेनो ट्राइबर का बेस वेरिएंट। बाकी इंजन वगैरह देख लेना एक बार ड्राइव करके, बिकॉज इंजन में उतनी पावर नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। बाकी आपको ये बेस वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।